नमस्कार, मैं शेफ सुवीर सरन दिल्ली से आप सबको हैप्पी संडे कह रहा हूँ, हैप्पी नवरात्रि। एंड आज हम लोग अमूल की विपिंग क्रीम के साथ आपको दिखाएंगे कैसे काम कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट अमूल विपिंग क्रीम, एन इनक्रेडिबल इंग्रेडिएंट, एक बहुत लाजवाब इंग्रेडिएंट है जिससे आप बहुत लजीज चीजें बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट मैजिक एंड वंडरमेंट। इट्स विपिंग क्रीम इन अमेरिका, उसको हेवी क्रीम कहा जाता है। एक ही चीज है, मिल्क क्रीम, हेवी क्रीम, फ्रेश क्रीम, विपिंग क्रीम सब दूध से बनती है। विपिंग क्रीम में 35% फैट होता है, विपिंग क्रीम हैज 35% फैट, and that is what makes it incredibly easy to work with, to bring magic to dishes. So joining me today is Chef Vardhan Marwa. Chef Vardhan, come. Hello everyone. So Vardhan and I are going to Happy teach Navratri. you. Happy Navratri. We're going to talk about whipping cream. Yeah. Did you grow up having this? Not really. This is really strange that we never get to know about whipping cream क्योंकि इंडिया में कभी whipping cream होती ही नहीं थी। हम शुरू से अमूल क्रीम को ही जो थिक वाला पार्ट होता है उसको मैं फ्रेश क्रीम उसको मैं उसके फैट से whipping cream उसको whip करके यूज करता था ओवर आइस बाथ। बट we're lucky कि अब जाके फाइनली दिस इज बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो शेफ दिखाइए आप हमारे को कैसे, आपको मेरे को सिखाना पड़ेगा या आपको आता है? आपने मुझे सिखाया, मैं इनको सिखाया। तो यहाँ पे पहली चीज तो शेफ देखे भूल भी गए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पर ये हमने फ्रीजर से निकाला है। हाँ, तो हमने इसको बस 1 घंटे के फ्रीजर में रखा है, ओवरनाइट फ्रिज में रखा था, सो दैट द टेम्परेचर स्टे समवेयर अराउंड 0 to 2 degrees. It has to be really cold वरना वो whip नहीं होगी। अब मैं थोड़ी सी आइस ले आता हूँ। तो विपिंग क्रीम शुड बी, एक तो कमरा अगर ठंडा होगा तब ज्यादा इजीली आप इसके साथ काम कर सकते हैं। अगर गर्मी होगी तो बहुत चांसेस है, एक तो या तो फट जाती है या मक्खन बन जाता है या स्टिफ नहीं होती है। सो यू हैव टू मेक श्योर ऑल द कंडीशंस आर राइट। तो शेफ फरदान थोड़ी बर्फ लेके आए हैं, उस पे हम बैन मरी जैसा कहते हैं कि वी आर डूइंग एन आइस बाथ, की बर्फ की एक टब बनाया है, उस पे हम क्रीम डाल रहे। पहले थोड़ा शेक कर लीजिए, जरूरत नहीं होती पर हम करते हैं, आदतें पुरानी सीखी हुई हैं। ये इनका श्री गणेश हो गया कमीज का। So आप अपने आप को सुंदर बनाइए। I'm soft focus, please. तो आमिर जी आइए। Now we are putting cream. देखिए क्या कंसिस्टेंसी है इसमें, आपको मन करेगा कि इसमें आप तैरेंगे और खुशी से नहाएं, आप और भी सुंदर बनेंगे। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालने वाले। Yeah, I have sugar here, chef. Oh, you have sugar? Yeah. हम बताइए। So got sugar. हाँ जी। So we are adding a little bit of sugar. And बाकी मैं हैंड ब्लेंडर ले रहा हूँ आज इसको मिक्स करने के लिए। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है तो इवन बेटर। तो पहले मैं स्लो स्पीड से स्टार्ट करूंगा, जब थोड़ा फ्रॉथ होने लग जाएगा तो मैं धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाऊंगा। रुक जाओ। सो शेफ वरदान जब ये फेंट रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सीखनी चाहिए। जब ये फिटती है क्रीम एंड जब साइडों पे ऐसी फिटे कि नीचे नहीं गिर रही है, आपको पता चल जाना चाहिए कि अब ऑलमोस्ट रेडी है। उस पॉइंट पे आप बहुत ध्यान से इसको फेंटेंगे, क्योंकि कई सेकंड की ज्यादा आपने फेंट दिया तो मक्खन बन जाएगा। So we do a little stiff, medium stiff too. Yeah. एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी अल्टरनेट वे टू मेथड? And yes, but not time.
फ्रूट क्रीम कंसिस्टेंसी हाँ, है। तो दिस कंसिस्टेंसी फ्रूट क्रीम के लिए है। Yeah. अनन्या नंदा जी पूछ रही हैं कि इसको किसी और तरह से भी क्या फेंटा जा सकता है। अनन्या जी, आपके क्वेश्चंस हमेशा उल्टी तरफ से आते हैं। हमारी दोस्त है, हमेशा ये नॉटी बनती हैं। पर अनन्या बाबा जी, ये हम बलून विस्क यूज करते हैं। ये हाथ से फेंटा जा सकता है, नहीं तो मशीन से ऐसे फेंटता है। ज्यादा दे देना, ज्यादा डाल दो। हाँ, रुको। सो अब थोड़ा और, अगर आप कंसिस्टेंसी देख रहे हो तो बदान this की is ribbon चेहरा दिखाओ, stage. बदान का चेहरा दिखाओ। This So is- talk yeah. about the cream. So this is the ribbon stage. If you see when I'm pouring it, ये देखिए, रिबन स्टेज कहते हैं हम इसे। धीरे धीरे बह रहा है। ये आप फ्रूट क्रीम में डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। स्मूदीज में मसा जहाँ पे आपको रायते में थोड़ा डालना है, Exactly. बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और निकाल दो। ये हमने ज्यादा डाल दी है क्रीम, तो आज हमारे घर पे खूब मजा आएगा यहाँ पे। That's it. Yeah. हाँ, ये अब इसका में रुको एक मिनट। तो अब ये जो, हाँ, अब जी दिखाओ Almost very सो अब जब आप इसको फेंट रहे हैं तो देखिए शेप रख रहा है ये। दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट soft पीस। peaks. Yeah. तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेज फॉर मोस्ट थिंग्स दैट यू वांट टू डू। बिकॉज अब आपका ये मक्खन बन जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो इस स्टेज से अब आपकी आंखें इस पे होनी चाहिए। You can use this stage for mousse. Yes, for chocolate mousse you can use it, for other mousses. दिखाओ कि लाइन This is medium. सो दिस इज मीडियम स्टिफ पीक्स। देखिए इस पहाड़ पे खड़े नहीं हो सकते, पर पहाड़ है। दीज आर कॉल्ड मीडियम स्टिफ पीक्स। ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल फिसल जाएंगी। तो अब एक और आगे लेके जाइए। So अब थोड़े और स्टिफ पीक हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो ये पीक है वो अब एकदम से फ्लैट नहीं हो रहा, थोड़ा होल्ड कर रहा है। तो वरदान शेफ के चेहरे पे फोकस कीजिए। बताइए आप अभी क्या कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं आप क्या बना रहे हैं। सो दिस इज अमूल विपिंग क्रीम जो आज हम यूज कर रहे हैं। विप क्रीम को यूज करने के लिए यू मेक श्योर कि हम इसको पहले ओवरनाइट फ्रिज में रखें सो दैट द टेम्परेचर इज समवेयर अराउंड 2 to 3 डिग्रीज। एंड जो बोल है वो हमने कांच का लिया क्योंकि हम कांच के बोल को पहले ठंडा कर देते हैं। तो अगर बोल ठंडा रहेगा तो क्रीम जल्दी विप होगी और मक्खन नहीं बनेगा। वरना अगर आप ओवर विप कर लेंगे तो ये मक्खन बन जाएगा, थोड़ी देर में पानी छोड़ देगा। तो विपिंग के स्टेजेस होते हैं। अभी हम थर्ड स्टेज पे है जो है मीडियम पीक्स। अब हम 10 सेकेंड और इसको विप करेंगे तो हम स्टिफ पीक्स पे आ जाएंगे। एंड अभी इसमें बस इंग्रेडिएंट्स हैं अमूल की विपिंग क्रीम, उसमें चीनी हमने डाली और कुछ नहीं डाला है। या सो अब 10 सेकेंड और
So we're almost done. Another Yeah. 10 seconds, maybe. So yeah, we're good. I देखिए, guess, lovely. yeah, I guess this is what I want for my recipe today. So I don't want to whip it more than this. आप इससे ज़्यादा भी इसको whip कर सकते हैं, but इससे ज़्यादा मतलब around 30 seconds. उसके बाद अगर आप करोगे मक्खन बन तो जाएगा। मक्खन बन जाएगा इसका। तो ये परफेक्ट है। आप इसको अपनी आइसक्रीम में डाल सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क डाला, थोड़ा मेल्टेड चॉकलेट डाला, फ्रीजर में पॉप कर दिया तो आइसक्रीम बन जाएगी। तो दिस इज परफेक्ट फॉर आइसक्रीम, फॉर योर मूज, for any kind of desserts that require whipped cream. This is the best option. ब्लैक फॉरेस्ट केक, पाइनएप्पल केक, Exactly. इसको दूध डालिए। अब आप लोग नवरात्रि में पाइनएप्पल केक अगर बना रहे हैं, मेरा जो रेस्टोरेंट था देवी न्यूयॉर्क सिटी में, पहला इंडियन रेस्टोरेंट था नॉर्थ अमेरिका में जिसको मिशेलिन स्टार मिला, और मैं पहला शेफ था जिसकी चमड़ी ब्राउन रंग की थी जिसे मिशेलिन स्टार मिला। और मेरे खाने को मिला, मुझे नहीं मिला, और मेरे मुल्क को मिला, हिंदुस्तान को मेरे साथ वो स्टार मिला। एंड हम लोगों के खाने ने लोगों का मन भाया। जब मैं उस रेस्टोरेंट पे पाइनएप्पल केक बनाया करता था, हम ऐसी विपिंग क्रीम को विप करके उसमें मैं थोड़ी सी तुलसी की पत्ते को बहुत पतला पतला धागे की साइज की छुरी से काटा, उसमें मैं पाइनएप्पल को मैरिनेट करता था ओवरनाइट, छोटे छोटे टुकड़े डाल के, फिर उनको हम केक में डालते थे। और मैं एक चाशनी बनाता था पाइनएप्पल के रस से, जिसमें मैं तुलसी के पूरे पूरे पत्तों को रात को डाल देता था, फिर एक बारी उबाल के लाता था, उसको फिर थिक करा, उसमें पाइनएप्पल चंक्स डाले और वो पत्ते पतले धागे की तरह तुलसी के पत्तों को डाला, उसको केक के बीच में डाला, उस पे ये क्रीम डाली, फिर ऊपर फ्रॉस्ट करी। तो ये आप बनाइए घर पे, बहुत मजेदार। आपको हमने एक आइडिया दिया है कि कैसे आप क्रीम के साथ खेल सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये एगलेस बनेगा। तो ये एगलेस, इसमें तो अंडा कुछ है ही नहीं। मलाई में तो अगर गाय ने अंडा खाया होगा गलती से तो वही एग आ सकता है, पर हमने कुछ अंडा नहीं डाला, ये तो बस व्हिप्ड क्रीम है। तो अंडे की आपको चिंता नहीं करनी, आपको जो इससे बनाना है बनाइए। एगलेस या विद एग जैसा केक आप बनाएंगे उसमें ये विपिंग क्रीम को आप फ्रॉस्टिंग के लिए यूज कीजिए। निडर होके, इसमें कोई अंडा नहीं, कोई मीट नहीं, इसमें बस पोषण भरा है दूध का, खूब सारे विटामिन, प्रोटीन, अच्छा लजीज टेस्ट, तृप्ति जो मिलती है मलाई खा के किसी चीज से नहीं मिलती दुनिया में। तो ये आपके लिए रियल प्योर क्रीम है। मार्केट में डब्बे मिलते हैं क्रीम के जैसे देखने में, उनमें लिखा होता है विपिंग क्रीम, फ्रेश क्रीम, पर आप अगर पढ़ नहीं सकते तो आपके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है इस कंट्री में। फेक न्यूज के साथ साथ फेक इंग्रेडिएंट्स बिके जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे को कोई कहीं मेरे घर आके कोई पत्थर ना फेंके, बट यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं और हिंदुस्तानी कंपनीज हैं जो ऐसे डब्बों में क्रीम डाल के लिख देती है क्रीम, विपिंग क्रीम, फ्रेश क्रीम, पर ना उसमें कभी दूध छुआ गया उस डब्बे में, ना कुछ वनस्पति से बनी होती हैं। बी वेरी केयरफुल एज टू व्हाट इंग्रेडिएंट्स यू यूज। Amul is very gracious and kind to us that they use pure milk. ये दूध की बनी है। That is the only thing that needs दूध का butter fat. Do you And use 35%. regular sugar or icing sugar? No, I prefer using very fine sugar, which Vedant chef कहते हैं इंडिया में breakfast sugar कहा जाता है। आइसिंग शुगर आप डालते हैं तो कॉर्न स्टार्च ज्यादा है। कई रेसिपीज में हम लोग अगर चाहते हैं यूज कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है क्योंकि आपको चाहिए नहीं स्टार्च की। पर कभी कभी अगर आपको स्टेबलाइज करना है, यू कैन यूज इट, नॉट अ बैड थिंग। वेरी गुड क्वेश्चन। तो शेफ अब हमें बताइए क्या करने वाले हैं आप? आई एम डूइंग 3 रेसिपीज टुडे। एक सेवरी एंड 2 हम ड्रिंक्स बनाएंगे, एक हॉट चॉकलेट और एक हम कॉफी बनाएंगे इटालियन। तो हम बिफोर वी डू एनीथिंग हम दूध को गर्म करने वाले हैं, तो इन अ मिनट, बट मैं कॉफी बनाने को रख रहा हूँ। आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हम लोग मजेदार कॉफी बनाने वाले हैं। इसमें हमने पानी डाला हुआ है कंटेनर में, अब हम थोड़ी सी कॉफी ग्राइंड करके डालेंगे। आप जो भी आपकी फेवरेट कॉफी है यूज कीजिए। हमने इसको एक मिनट प्लानिंग करी थी बट गलत प्लानिंग मैंने करी। तो अब इसको हम कॉफी ग्राइंड कर रहे हैं।
more than तो क्योंकि अमूल यूज कर रहे हैं, वी ओनली यूज द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। ये इली कॉफी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफी, दुनिया के सबसे स्वादिष्ट दूध को मिल रही है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग गुड इंग्रेडिएंट्स। यू हैव टू यूज लिटिल एंड यू गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर। हम इसको डाल रहे हैं कुक होने के लिए, और यहां से पानी, नीचे पानी था, बीच पे कॉफी है, अब भाप के साथ यहाँ पे पहुंचेगी। जब वो पहुंच जाएगी, वी विल मेक अ ड्रिंक आउट ऑफ इट। बट इन द मीन टाइम व्हाट शेफ इज गोइंग टू टीच यू इज हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल चाट यूजिंग कॉफी। एंड आज हम इसके लिए जो ग्लासेस यूज कर रहे हैं, आप निकालिए अपने सबसे बढ़िया ग्लासेस जो आपके पास हो। वी आर यूजिंग कूप्स, इनको शैंपेन कप कूप कहा जाता है। इनमें आप फ्रूट चाट दीजिए, अलग क्रीम के पारफेस बना के दीजिए, तो हम आज इनमें चाट दे रहे हैं। एक दुकान ढूंढे अपने आसपास जिनमें कांच के सुंदर सुंदर ग्लास मिले। ये हम लोगों ने दिल्ली में देवनाव करके एक दुकान है, वहां से खरीदे। अगर आप दिल्ली में गो टू देम, दे हैव ब्यूटीफुल ग्लास में। सो वी आर यूजिंग दैट। प्रेजेंटेशन आंखों से पहले आप खाते हैं, बाद में मुंह से, तो इसीलिए दो चीजें, दिमाग यूज करिए, प्योर इंग्रेडिएंट्स यूज करिए। यहाँ पे हमने दही को टांगा हुआ है। हाँ, तो मैंने आज सुबह दोपहर को 3-4 घंटे पहले वो पैक आते हैं अमूल के दही के, दही को हमने एक हैंग करने के लिए रख दिया, तो हम वो यूज कर रहे हैं। तो वो एकदम सारा जो वे कंटेंट है उसका, पानी वो बाहर आ गया, तो हमें एकदम थिक योगर्ट मिल गई। तो हम इस दही को थोड़ा सा लेंगे, इतना काफी है। एंड इसको पहले हम थोड़ा सॉफ्ट कर ले, तो मैं बस अपने स्पैचुला से इसको बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा हूँ। पीट रहे हैं इसको आप? हाँ जी। गुस्सा सारा निकालिए किचन का दही पे, फैमिली मेंबर्स पे नहीं। दिस इज अ गुड टाइम टू अनवाइंड। एक कैथार्टिक होता है। मैं पूरे दिन का जो मेरे को गिले शिकवे होते हैं, वो मैं एक रसोई में निकाल देता हूँ और फिर औरों के साथ हंसमुख रहता हूँ। शेफ कॉफी थोड़ा हो गया। सो अब आप देख रहे हैं कि जो योगर्ट है वो सॉफ्ट हो गई है। इसमें मैं एक मसाले का मिक्स डाल रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा ब्लैक सॉल्ट, ये हम इसको डाल रहे हैं स्पाइस अप करने के लिए। लाल मिर्ची लाल बन गया ये। डोंट वरी अबाउट द कमेंट्स। No, there was a issue in the connection. We're back now. Okay. So ये हमारा दही चाट बना रहे हैं हम, बट थोड़ा मॉडर्न वे में। So it's very चीनी भी डाल दीजिए शेफ। हाँ जी। तो जब आप देखेंगे तो एकदम थिक रायता बन गया है ये एक तरह का। इसमें मैं थोड़ी सी शुगर डाल रहा हूँ। आप अगर कोई और मिठास के लिए हनी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट वी आर एडिंग शुगर बिकॉज वी आर मेकिंग द ट्रेडिशनल एंड द फन वे टू ईट द चाट। और थोड़ा नमक भी डाल दीजिए शेफ। नमक, या वी कैन। आज नमक खाने का मन नहीं है आपका? काला नमक भी डाला है, तो नमक थोड़ा सा वी कैन डू। थैंक यू। तो जब ये हो गया, तो अब हमारी जो विप क्रीम है, जो हमने विप करके रखी है, मैं वो यूज करूंगा। एंड इसको जस्ट लाइक हाउ वी मेक अ डिजर्ट, मैं इसको मूस की तरह विप क्रीम को अपने हंग योगर्ट में, जिसमें सारे मसाले हैं, उसमें मैं फोल्ड करूंगा। तो हम इसको कभी भी आप मिक्स नहीं करोगे, क्योंकि ये एरेट हो चुका है, तो हवा है जो आप इसको फ्लैट नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम कट एंड फोल्ड मेथड लेंगे। तो हम इसको बेसिकली कट कर रहे हैं ताकि हम इसको एकदम एरेटेड दही चाट बना सके। तो आप देखोगे तो दही जो थी वो ऑलरेडी थिक थी, सारा मॉइस्चर बाहर था, तो एकदम फ्लफी ये चटपटी दही बन गई है, ये झाग जैसी है। हाँ, जो आपके मुंह में एकदम घुल जाएगी। तो दिस इज अ वेरी फन वे टू मेक अ चाट विद दही। एंड जब ये हो जाएगा तो हम इसको प्रेप करेंगे। वी हैव अ वेरी फन वे ऑफ डूइंग दिस। सो अब मैं पहले अपना ग्लास, एंड मैंने चटनियाँ ली है। तो हमारे पास इमली की चटनी है, एंड धनिए की और पुदीने की चटनी है, जो हरी चटनी हम घर पे बनाते हैं, टैमरिंड चटनी। हमारा दही मूस, एंड मैंने कुछ पोटैटो चिप्स को एकदम पतला पतला काट के
तेल में तल दिया तो वो एकदम वेफर जैसा बन गया एक क्रंच के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह आलू के क्यूब्स भी ले सकते हैं, बट वी लाइक इट वेरी क्रंची, तो हमने ये लिया है। और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया की चटनी, थोड़ी मीठी चटनी डाली, उस पे हम थोड़ा जो भी आपका मिक्स फेवरेट हो घर पे, या तो आप खुद भेलपुरी जैसा बना दीजिए या एक नवरत्न या कुछ ले लीजिए, जो आपका मन करे, जो आपकी श्रद्धा वैसा ले लीजिए जी। एंड ये आप इसके ऊपर अब हम एक डॉलप डाल रहे हैं अपना दही मूस का। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम whip पुडिंग जैसा है, तो इट्स वेरी light and airy and it's very fluffy, so it's just gonna melt in your mouth. So that'll be it. और अब थोड़ा सा चटनी डाल दीजिए शेफ। Yes. तो अब मैं थोड़ा सा चटनी और डाल रहा हूँ ऊपर। इनकी हिंदी देखिए, मैं 27 साल बाद वापस आऊँ, ये थोड़ा सा डाल रहे, मैं थोड़ी सी डालता हूँ। एंड अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट्स, पोमोग्रेनेट या ग्रेप्स हो तो और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा, बट हम आपको एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट सिखा रहे हैं ताकि आप फिर खुद अपना इस पे थोड़ा होमवर्क करें। अब थोड़ी सी और डाल दीजिए मिक्स गार्निश की तरह, Yeah. कि थोड़ा रंग और टेक्सचर और आ जाए। एंड अब बस। मेरा फेवरेट पार्ट है जो है पोटैटो वेफर्स। सो बस हमने प्लेन आलू के चिप्स को पतला पतला काट के नमक डाला है बस, और कुछ भी नहीं। तो ये एक एक्स्ट्रा क्रंच देता है, एक एक्स्ट्रा फ्लेवर। तो ऑल ऑफ दिस टुगेदर इज लाइक आई डोंट नो, लाइक अ पार्टी इन माय माउथ। Yes, it is a party in my mouth. Yeah. And now this is for me. अब Yes. आप बता सकते देखिए। प्लीज। आप नीचे से दिखाइए और ऊपर से दिखाइए, 1 मिनट, और नीचे से दिखाइए बेस, बताइए। इट लुक्स प्रिटियर देन अ डिजर्ट। अब देखिए कितना हवा जैसा है, हल्का। गुड बाय। सो बाकी हम बचा लेते हैं। वाओ। अब अगले संडे मिलेंगे, हम लोग चाट खाने जा रहे हैं। इट्स अमेजिंग। वाह, तो ये बहुत इजीली आप बना पाएंगे घर पे। अब चलिए, अब हम यूरोप की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, अब हम चांदनी चौक से यूरोप जाएंगे। कॉफी लेके चल रहे हैं। एक क्विक रीकैप बता दीजिए जो अभी आपने बनाया। तो ये जो हमने बनाया आलू के चिप्स, हमने शेफ वदान ने तले हुए थे मेरे लिए। हमने नीचे उसमें थोड़ी सी हरी चटनी, इमली की चटनी डाली, उसके ऊपर नवरत्न मिक्स हमने डाला, हल्दीराम का, जिसका भी आपको अच्छा लगे। हमने विप क्रीम बनाई, अमूल की विपिंग क्रीम को हमने स्टिफ पीक पे विप करा, उस पे हमने थोड़ी चीनी डाली हुई थी, फिर उसमें हमने मसाले डाले। मैंने भुना जीरा, और हमने लाल मिर्ची, काली मिर्ची, काला नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, इन सबको पाउडर बना के दही में डाल, और हंग योगर्ट, इन तीनों को मिलाया। पहले दही को आपने चपटा कर दिया, हवा उसमें डाली, फिर आपने मसाले डाले, फिर से उसको फेंटा, फिर आपने जब क्रीम डाली आप उसको फोल्ड करते। क्या मसाले डाले थे आपने? अभी बताया, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, काला नमक और चाट मसाला और भुना जीरा और नमक, तो और थोड़ी सी चीनी, इनको आपने फेंटा, फिर आपने उनको लेयर कर दिया जैसे आपको करना है, और फिर आपने ऐसे खाया। Perfect. So now, are we on to the coffee first? पर ये देखिए, अमूल का जो योगर्ट था वो हमने इतना ड्रेन करा पूरे 4-5 घंटे, ये बहुत सख्त ड्राई हो गया, सब पूरा पानी निकल आया। वो आपको खाने में डाल दीजिए कड़ी वड़ी बनाने के लिए। Is Amul whipped cream sugar free? Yes, It is, sugar-free. it is. Yes, it is. So now we have a coffee here. मनु चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार मनु जी। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि मनु जी। तो अब यहाँ पे कॉफी यहाँ पे रख दीजिए शेफ। मनु जी बीच पे है शायद, हाफ पैंट पे। मनु जी आप बीच पे हैं, हाफ पैंट पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, एंजॉय करिए आप। हम लोग तो काम करें, आप गोवा में हैं, वेरी बैड। तो यहाँ पे हमने पेरू की चॉकलेट ली है अमूल की, उसको अब मैं पीट रहा हूँ। मैं अपना सारा गुस्सा चॉकलेट पे और किचन पे निकाल देता हूं। तो इसको हमने ग्लास में डाला,
और ये हम रखेंगे। शेफ आपके लिए प्लीज इसको मेरे लिए गर्म करके लाइए। शेफ हमारे लिए थोड़ा गर्म दूध ला रहे हैं। यहाँ पे मैंने हम कॉफी बना रहे, तो हमने कॉफी ली। हम साइड से ला। और क्योंकि हम मैं हूं, ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इस पे हम विपिंग क्रीम डालेंगे। ये अमूल की विपिंग क्रीम है, इसको आप डालिए इसके अंदर। अब इसको हम देखिए मिलाएंगे। वाह, अब बस ऐसे ऐसे खाइए। हेवन ऑन अर्थ। इस लाइफ टाइम में आपने स्वर्ग देख लिया, चख लिया और जी लिया। और देखिए क्या मजा हो रहा है यहाँ पे। इससे ऑस्ट्रिया में, जर्मनी के साथ है वो कंट्री, ऑल्प माउंटेन्स में है। साउंड ऑफ म्यूजिक मूवी वहां की थी। ऑस्ट्रिया में इसे कैफे वियनवाज कहते हैं, वियना की कॉफी। ये बहुत वहां की खास कॉफी है। इतने तुम घबरा के क्यों ले रहे हो? Can you repeat coffee process network? रिपीट द कॉफी प्रोसेस। कॉफी आपने बनाई, जैसे भी गर्म कॉफी आपको अच्छी लगती है। हमने इली कॉफी यूज करी है। कॉफी को हमने डाला, इतना ग्लास में कॉफी डाली, उसमें मैंने आज चॉकलेट भी डाली है, चॉकलेट की शेविंग्स। उनको आपने थोड़ा हिलाया और फिर आप बस विपिंग क्रीम डालिए और जन्नत में पहुंच जाइए। दिस इज ऑल देयर इज टू दिस कॉफी। अपने नेक्स्ट का बताओ। अब ये देखिए, ये हम बहुत फेमस ला मैडलिन है। क्या नाम देंगे आप इसका? उस कॉफी का नाम है कैफे वियनवाज, वियना की कॉफी, या इसको बोलिए अमूल विपिंग कॉफी। तो इट्स विपिंग, अमूल विपिंग क्रीम एंड कॉफी। पर अब हम आपके लिए बना रहे हैं फ्रेंच हॉट चॉकलेट। हर हॉट चॉकलेट को आप बात मत मानिए, क्योंकि आधा टाइम उसमें वनस्पति होता है और हर किस्म के थिकनिंग एजेंट्स। हम अमूल की चॉकलेट ले रहे हैं। आज हमने पेरू चॉकलेट के साथ कुकिंग करी है। तो पेरू चॉकलेट को लिया, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। अब इसमें हम गरम उबलता हुआ दूध डाल रहे हैं। तो ये गरम एकदम बॉइलिंग मिल्क डाला एंड अब इसमें हम थोड़ी और चॉकलेट डाल रहे हैं एंड इसको बस एक स्टर करना है, तो एकदम ही थिक हो जाएगा। बिकॉज हम कोई emulsifier, कोई thickening agent नहीं डाल रहे। It's all chocolate and This is milk. pure chocolate. Yeah. So this is the pure hot chocolate. अगर आपको बहुत नॉटी बनना है, थोड़ी इसमें लाल मिर्ची डाल दीजिए, लगेगा कि आप मैक्सिकन हॉट चॉकलेट पी रहे हैं। पर हम फ्रेंच हॉट चॉकलेट ले रहे हैं, तो इसमें बस देखिए हमने चॉकलेट को पिघला दिया है। अब whipped cream ले आओ आप। Yeah. वाह, ये दिस इज अमेजिंग। अब इसको फिर से आपने विपिंग क्रीम ली। ये बस कैफे ला मैडलिन इन पेरिस, वहां पे आपको ऐसी हॉट चॉकलेट मिलती है जिसमें चॉकलेट कम, विपिंग क्रीम और थोड़ी सी चीनी ज्यादा होती है। इसको अब आप हिलाएंगे और ऐसे ही ऊपर ऊपर लेके खाएंगे। Yes. Also आप मिल्क की जगह अमूल क्रीम भी यूज कर सकते हैं, तो और थिक हो जाएगा। और भी थिक हो जाएगी। या वाह, फ्रेश क्रीम यूज कर सकते हैं और भी मत। मजा आ गया।
तो ये थी फ्रांस की बेवरेज, फ्रांस का हॉट चॉकलेट। जाड़े आ रहे हैं, सर्दी आ रही है, तो अगर आपको हॉट चॉकलेट पसंद आती है, हमने आपको दिखाया अमूल की जो भी आपको उनकी फेवरेट चॉकलेट लगे, पेरूवियन, इंडियन, जो भी आपको उनका बेस्ट चॉकलेट लगे वो ले लिया आपने। इतना सारी आपने चॉकलेट डाली, उसमें आपने गरम उबलता हुआ या तो हैवी क्रीम या दूध, तो फ्रेश क्रीम या दूध डाला यहां तक। उसके बाद फिटी हुई क्रीम जिसमें थोड़ी चीनी है, स्टिफ पीक्स तक। फिर आपको बस मिलाना है उनको और खाना है। देखिए ये जो हॉट चॉकलेट है, दुनिया में कोई आपको रेसिपी नहीं देगा, पर क्योंकि मैं शेफ हूं और मेरे को लोग प्यार करते हैं फ्रांस में और अमेरिका में, मुझे ये रेसिपी पता है। ये बहुत डिफिकल्ट रेसिपी है मिलने के लिए, बट बहुत साधारण है बनाने के लिए। आई एम ए लकी शेफ दैट पीपल ट्रस्ट मी। दिनों मेरे को कभी मैं दुकान नहीं खोलने वाला बनाने की इसको, तो मुझे इन्होंने रेसिपी दे दी। नहीं तो कंपटीशन को देते नहीं है लोग, गैसिंग गेम करते रहते हैं। आप बताइए आपके पास क्या है। एंड आई हैव द कॉफी। The best part about the Amul cream is this कि अगर आप देखोगे अभी हमने इसमें गरम गरम कॉफी भी डाल दी है, तभी भी जो क्रीम है एकदम थिक और फ्रॉथी है। अगर यही आप कोई और व्हिप क्रीम लेंगे, क्योंकि उसमें सारा डालडा होता है, जैसे आप उसमें गरम कुछ भी डालोगे वो फ्लैट हो जाएगी और अपना बटर छोड़ देगी। The best part of Amul cream is that I get to enjoy the hot chocolate. Amul की चॉकलेट, Amul का दूध, Amul की whipping cream, सोने पे सुहागा पे सुहागा। What percentage chocolate we should use for hot chocolate? So You can go as dark as you want. मैं तो 90% से शुरू करूं। अमूल बनाता है 100% चॉकलेट, वो डाल दीजिए। फिर आप जो whipping क्रीम डालेंगे उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीनी डाल दीजिए, और जो फ्रेश क्रीम लेंगे, बिकॉज क्रीम ऑल्सो इज स्वीट, यू कैन गो एज हाई एज यू वांट। पर अगर आप डरपोक हैं चॉकलेट से, आपको डर है, तो आप ये ले लीजिए। 55% है मिल्क चॉकलेट ले लीजिए। Ratio of milk and chocolate? 1:1 इक्वल अमाउंट्स। तो अगर चॉकलेट आपने 50 ग्राम ली है तो मिल्क बॉइलिंग भी 50 ग्राम लेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, हमारे पास डार्क चॉकलेट थी 55 एंड मिल्क थी, तो वी बोथ लाइक डार्क चॉकलेट, so that's why we use dark. You can also use milk chocolate. And you have to learn from me. जब आप अमूल के प्रोडक्ट्स साथ कुकिंग करते हैं, स्पेशली चॉकलेट, फ्रेश क्रीम, मिल्क एंड whipping क्रीम, एक अच्छे दोस्त को अपने साथ रखिए कि वो काम करे और आप उसको एंजॉय करिए। मैंने पूरा ग्लास पी लिया, इतना बढ़िया था ये। बट हेलो जी, आप अपनी कॉफी पीजिए। बिल्कुल। तो कॉफी में हमने आज चॉकलेट भी डाली है। इट्स अमेजिंग। whipping क्रीम, फ्रेश क्रीम, इनक्रेडिबल इंग्रेडिएंट्स। क्रीम आपके मुंह में एक तृप्ति देती है, एक सटाइटी देती है, एक फील गुड फैक्टर आपको देता है, जो आपको खाना थोड़ा भी अगर आप खाएंगे आपको मजा आएगा, तृप्ति मिलेगी, चैन मिलेगा। तो निडर होके खाइए, क्योंकि गुड इंग्रेडिएंट्स गो अ लॉन्ग वे। उसका ये मतलब नहीं कि वो मीलों चलेंगे, पर वो जो आपको उससे जो आपको तृप्ति मिलती है, जो आपको सटाइटी मिलती है, दैट गोज अ लॉन्ग वे। तो buy good ingredients, cook with great ingredients, and you are guaranteed brilliance and magic in the kitchen. And I thank अनन्या मारवा जी, जो हमारे को जिन्होंने ज्वाइन करा था, कि आपने हमारे से पूछा कि whipping क्रीम को कैसे whip करते हैं, या तो मशीन में कर सकते हैं या whisk लेके कर सकते हैं। Either way, either with machine or by hand like this, either way is fine. And most importantly, cook with pure ingredients. वो जो डब्बा जिसमें whipping क्रीम डेयरी लिखा होता है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे लिखा है नॉन डेयरी डेयरी। तो प्लीज कॉर्पोरेशंस को आपका बुद्धू मत बनाने दीजिए। लेबल्स पढ़िए, या किसी जो आप अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं या देख नहीं पाते हैं, किसी से पूछिए। ये अमूल का है, कोई और बहुत ट्रस्टेड ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत हम लोगों से चोरी करते हैं। तो प्लीज यूज डेयरी। डेयरी जहां पे यूज करनी है, वनस्पति डालडा, vegetable fat is not the answer. It doesn't do the right trick. So thank you for joining us today, Sunday, and we say namaskar to you and thank you for joining us, and we'll see you next Sunday at 4 p.m. What did Amir? What? So thank you again for joining us.